हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की न्यू मूवी जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है, थॉर लव एंड थंडर। तो मूवी को शुरू करने से पहले आप भी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अमेजिंग मूवी मिस ना कर सकें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम गौर को देखते हैं जिसके साथ उसकी बेटी भी होती है। उसके प्लेनेट पर अब कोई भी नहीं बचा और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी बेटी भी मर जाती है। और अब गौर भी मरने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे तूफान में एक हरी भरी जगह दिखाई देती है और वो वहां जाकर देखता है तो वहां पर उसे अपने देवता मिलते हैं। गौर अपने देवता को देखकर काफी खुश होता है कि अब उनका उद्धार होगा, लेकिन वो देवता गौर को कुछ भी नहीं समझता और उसने नेक्रोसॉर्ड के धारक को भी मार दिया था जो कि उसके साम्राज्य का अंत करने आया था। तब गौर उसे कहता है कि आपके साम्राज्य का अंत तो हो चुका है क्योंकि आपको पूजने वाला अब कोई भी नहीं है। लेकिन उस देवता को अपने भक्तों की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे कि गौर को काफी गुस्सा आता है कि उसकी बेटी आखिरी पलों में भी अपने देवता को पूछती रही कि वो उनकी जान बचा लेंगे। तब गौर डिसाइड करता है कि उन्हें ऐसा देवता नहीं चाहिए, जिससे कि देवता को काफी गुस्सा हो जाता है और वो गौर को मारने वाला होता है। तभी नेक्रोसॉर्ड गौर को भ्रष्ट कर देती है और उसे सारे देवताओं को मारने के लिए उकसाती है, जिससे कि उसे अपना बदला मिल सके और उसे इटर्निटी के पास जाने के लिए कहती है। गौर उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और गुस्से में कसम खाता है कि अब वो किसी भी देवता को जिंदा नहीं छोड़ेगा और अपने देवता को ही मार देता है। फिर कॉर्क हमें थॉर की कहानी बता रहा होता है कि थॉर पैदा ही होता हुआ था और उसने कई जगह अपना दिल लगाया, लेकिन उसका सच्चा प्यार अर्थ की जेन फॉस्टर थी। पर फिर वो दोनों भी अलग हो गए क्योंकि थॉर का समय ही ऐसा खराब चल रहा था, क्योंकि उसके मॉम और डैड, उसके भाई, उसके दोस्त, यहाँ तक कि उसका प्लेनेट एस्गार्ड भी उसकी आंखों के सामने तबाह हो गया। जिसके बाद से वो डिप्रेस्ड हो गया और उसे यही लगने लगा कि जिससे भी वो प्यार करता है वो सभी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। और फिर उसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम मिली, जिसके बाद वो दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ा और उसने अपने फैमिली पैक को भी 6 पैक्स में कन्वर्ट कर लिया। और फिर हम थॉर को देखते हैं जहाँ उसके पास स्टार लॉर्ड आता है मदद मांगने के लिए, क्योंकि उस प्लेनेट पर लुटेरों ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि उस प्लेनेट के सभी देवताओं को देव हत्यारे ने मार दिया था। जिसके बाद थॉर वहां पर जाता है और वो लुटेरे थॉर पर हमला करने लग जाते हैं, जहाँ थॉर अकेले ही उन लुटेरों को मारने लग जाता है और एक एक करके सभी लुटेरों को मार भी देता है। अब थॉर उन लुटेरों को मारने के चक्कर में उस प्लेनेट के लोगों का पवित्र मंदिर भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चेन को देखते हैं जिसको कि 4th स्टेज का कैंसर होता है और उसे काफी रिसर्च करने पर भी अपने कैंसर का इलाज नहीं मिलता। तब उसे म्योल्निर के बारे में पता लगता है और फिर वो एस्गार्ड जाती है और म्योल्निर के पास आती है जो कि टूटा हुआ होता है। पर तभी चेन के आने से उस म्योल्निर में हलचल होने लगती है और बिजली भी कड़क रही होती है। फिर हम थॉर को देखते हैं जहाँ उस प्लेनेट के राजा याकार थॉर को गिफ्ट के रूप में 2 बकरे देते हैं, क्योंकि थॉर ने उन्हें उन लुटेरों से बचाया था। उसके बाद जब वो अपनी शिप में आता है तो उन्हें काफी सारे लोगों की मदद की रिक्वेस्ट मिलती है, जिनमें कि उन लोगों के देवताओं को गौर ने यानी कि देव हत्यारे ने मार दिया था। उन्हीं रिक्वेस्ट में से एक रिक्वेस्ट सिफ की भी होती है जो कि थॉर की दोस्त होती है और थॉर सिफ को बचाने के लिए कहता है। लेकिन काफी सारे लोगों के रिक्वेस्ट हो जाने के कारण स्टार लॉर्ड उसे कहता है कि हमें अलग अलग जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए और थॉर सिफ को बचाने का डिसाइड करता है और वो काफी उदास भी होता है क्योंकि वो अपनी टीम से अलग हो रहा है। तब स्टार लॉर्ड आकर उसे समझाता है कि तुम काफी कुछ झेल चुके हो और अब तुम्हें सुकून की जरूरत है, और एडवाइस देते हुए उसे कहता है कि दिल ना लगने से अच्छा है दिल एक बार लगकर टूट जाए, जिससे कि तुम्हें सुकून मिले। और फिर वो एक दूसरे को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ थॉर गौर के साथ सिफ को बचाने के लिए निकल जाता है। और वहाँ जाकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि फैलिका जो कि एक देवता होता है उसे किसी ने मार दिया था। तभी उसे सिफ दिखाई देती है और वो सिफ के पास जाता है और उसे पूछता है कि ये आखिर किसने किया, जहाँ सिफ उसे बताती है कि वो एक देव हत्यारा है जो कि सभी देवताओं को मार रहा है और अब वो एस्गार्ड की तरफ ही बढ़ रहा है। फिर हम गौर को देखते हैं जो कि एस्गार्ड पहुंच चुका था और अपने साई के शैतानों से एस्गार्ड पर हमला कर देता है। तब वैल्किरी एस्गार्डियन सैनिकों के साथ उन साई के शैतानों को मार रही होती है। तभी वहां पर थॉर भी पहुंच जाता है और उन शैतानों को मारने लग जाता है। तभी वो देखता है कि वहां पर म्योल्निर है और वो म्योल्निर को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन म्योल्निर उसके पास नहीं जाता बल्कि माइटी थॉर के पास चला जाता है। तब थॉर उससे अपना हथौड़ा वापस मांगता है और उसे अपनी पहचान बताने के लिए भी कहता है। जब माइटी थॉर अपना मास्क हटाती है तो वो
कोई और नहीं बल्कि जेन होती है और थॉर ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। तब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब थॉर अर्थ पर आया था तब वो जेन से मिला था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। जहाँ अनजाने में थॉर ने म्योल्निर से हमेशा जेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। उन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि थॉर के वो कहे हुए शब्द मैजिक में बदल गए, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोनों अलग हो गए। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि थॉर और जेन मिलकर साथ में उन साए के शैतानों को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गौर आ जाता है जो कि थॉर के साथ फाइट करने लग जाता है। जहाँ गौर थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर को लेने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो गौर को जोर से मारता है, जिसके बाद गौर वहाँ से गायब हो जाता है और वो गायब होने के साथ साथ वहाँ के सारे बच्चों को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पूरा एसगार्ड काफी परेशान होता है क्योंकि उनके बच्चों को गौर उठाकर ले गया था। फिर थॉर वहाँ पर आता है और सभी एसगार्डियंस को समझाते हुए उनसे वादा करता है कि मैं तुम सभी के बच्चों को वापस लेकर आऊंगा। उसके बाद थॉर, वैल्किरी, जेन और गौर उन बच्चों को बचाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता कि उन्हें आखिर जाना कहाँ है। और उस देव हत्यारे यानी कि गौर के पास नेक्रोसॉर्ड भी है जो कि समय से भी पहले किया और उसमें ताकत है कि वो देवों को मार सकती है। पर तभी हेमडाल का बेटा एक्सेल अपने मैजिक पावर के जरिए थॉर से बातें करता है और उसे बताता है कि वो लोग आखिर कहाँ पर कैद है। और जब थॉर वो देखता है तो वो समझ जाता है कि ये जगह आखिर कौन सी है और वो जगह होती है सायों की सल्तनत। लेकिन वो लोग ऐसे ही वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि गौर को अपनी ताकत सायों से मिलती है और वहाँ पर उसकी ताकत दुगनी होगी, इसीलिए वो ओमनीपोटेंसिटी जाकर बाकी के देवताओं से मदद मांगने का प्लान बनाते हैं। फिर हम जेन को देखते हैं जिसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ रही थी, जिससे कि उसे काफी गुस्सा आता है। फिर वो थॉर को मिलती है जहाँ थॉर म्योल्निर को उठाता है और वो काफी खुश होता है कि वो अभी भी वर्दी है। उसके बाद वो एक जहाज में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और ओमनीपोटेंसिटी पहुंच जाते हैं। फिर हम गौर को देखते हैं जो कि यहाँ पर रिवील करता है कि उसने उन बच्चों को इसीलिए पकड़ा है ताकि वहाँ पर थॉर आए और उसे थॉर का ही इंतजार है। तो वहीं ओमनीपोटेंसिटी में हम थॉर और उसके साथियों को देखते हैं जो कि भेष बदलकर सभा में शामिल हो जाते हैं। फिर वहाँ पर एंट्री होती है ज़्यूस की, जहाँ थॉर ज़्यूस से मदद मांगता है कि गौर जो कि हर तरफ देव संहार कर रहा है और उसे रोकने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। जहाँ ज़्यूस उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन थॉर वहाँ से नहीं जाता। तब ज़्यूस को गुस्सा आ जाता है और वो थॉर को हथकड़ी लगा देता है। थॉर ज़्यूस से कहता है कि गौर ने एसगार्ड के सभी बच्चों को पकड़ लिया है और हमें उन्हें छुड़ाना ही होगा, लेकिन अगर आप हमारे साथ मिलकर लड़ना नहीं चाहते तो अपना हथियार थंडरबोल्ट ही हमें दे दीजिए। लेकिन ज़्यूस उन्हें अपना हथियार भी नहीं देता और उन्हें वहां से जाने भी नहीं देता, क्योंकि अगर वो वहां से चले गए तो गौर उनसे ओमनीपोटेंसिटी का सच उगलवा देगा, क्योंकि ओमनीपोटेंसिटी कहाँ पर है ये सिर्फ देवता ही जानते हैं। अगर गौर को ये पता लग गया तो वो यहाँ पर आकर बाकी के देवताओं को भी मारना शुरू कर देगा। तब वैल्किरी थॉर को छुड़ाने के लिए ज़्यूस के गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और वो लोग मिलकर सभी गार्ड्स को मार रहे होते हैं। जहाँ कॉर्क भी उन गार्ड्स को मार रहा होता है, ये देखकर ज़्यूस को काफी गुस्सा आता है और वो अपने हथियार से कॉर्क पर हमला कर देते हैं, जिससे कि कॉर्क की बॉडी टूटने लग जाती है। तब ज़्यूस थॉर पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन थॉर उन्हीं के हथियार को पकड़कर ज़्यूस पर ही मार देता है, जिससे कि ज़्यूस घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तब थॉर कॉर्क की बॉडी में से उसके मुंह को, जो कि जिंदा होता है, उसे बाहर निकाल लेता है और वैल्किरी ज़्यूस का हथियार ले लेती है और उसके बाद वो लोग अपने जहाज पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तब थॉर एक्सेल के मैजिक के जरिए सभी बच्चों को कहता है कि वो उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं। और तब जब थॉर अकेला होता है तब उसके पास जेन आती है, जहाँ थॉर के अंदर एक खालीपन सा होता है, क्योंकि जिसे भी वो प्यार करता है वो आखिर मर जाता है और उसे भी कोई चाहिए जिसे वो प्यार करे और जो उसे प्यार करे, लेकिन उसे ऐसा कभी कोई मिला ही नहीं, इसीलिए उसने दिल लगाना ही छोड़ दिया। पर जेन ही उसका वो सच्चा प्यार थी जिसे वो कभी भुला नहीं पाया और वो हमेशा जेन के साथ ही रहना चाहता है। जब ये सारी बातें वो जेन को कहता है तब जेन उसे बताती है कि उसे कैंसर है और ये सुनकर थॉर को काफी दुख होता है और वो उसे कहता है कि तुम जो भी करोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ जेन उन बच्चों को बचाकर ये मिशन पूरा करना चाहती है और उसे थॉर की बातों से काफी हिम्मत भी मिलती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि वो अंधेरे की सल्तनत में पहुंच चुके हैं। फिर वो बच्चों को वहाँ पर ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं मिलता। तब जेन देखती है कि बायफ्रॉस्ट ही एटर्निटी तक पहुँचने का रास्ता है। तभी वो जल्दी से जाकर थॉर के हाथ से स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर दूर फेंक देती है, क्योंकि अगर गौर के हाथ स्टॉर्म ब्रेकर लग गया तो वो बायफ्रॉस्ट के जरिए एटर्निटी का दरवाजा खोल देगा और अपनी विश मांग लेगा, जिससे कि वो सभी देवताओं को एक साथ मार सकता है। तब वहाँ पर गौर आता है और हमें यहाँ पर पता लगता है कि यह ट्रैप स्टॉर्म ब्रेकर
ब्रेकर को हासिल करने के लिए ही बिछाया गया था। तब गॉर थॉर, जेन और वैल्किरी को पकड़ लेता है और थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर को वापस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को वापस नहीं बुलाता। फिर गॉर वहां पर सभी का ब्रेन वॉश करने लग जाता है और कहता है कि इस संसार में देवताओं को किसी की भी नहीं पड़ी, और थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर को बुलवाने के लिए जेन को काफी टॉर्चर करता है। मजबूरन थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाना ही पड़ता है और जैसे ही स्टॉर्म ब्रेकर आता है वहां पर जोर से बिजली कड़कती है। वो पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग भी गॉर के चंगुल से आजाद हो जाते हैं। तब गॉर उनके साथ फाइट करने लग जाता है, जहाँ वो भी गॉर के साथ फाइट करते हैं और उसके साए के शैतानों को मार रहे होते हैं। और जब थॉर और वैल्किरी मिलकर गॉर के साथ फाइट कर रहे होते हैं तो वो गॉर को इंजर्ड भी कर देते हैं और फिर गॉर अपनी चाल चलता है और वैल्किरी पर पीछे से हमला करके उसे घायल कर देता है। और जब थॉर उस पर अपनी बिजली से हमला करता है तो गॉर वहां से गायब हो जाता है। उन लोगों को यही लगता है कि गॉर यहाँ से जा चुका है और वो वैल्किरी को लेकर वापस से एसगार्ड जाने के लिए बायफ्रॉस्ट खोलते हैं, लेकिन तभी वहां पर गॉर आकर स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है और थॉर के हाथों से स्टॉर्म ब्रेकर छूट जाता है और फिर वो लोग सीधा एसगार्ड पहुंच जाते हैं। फिर हम जेन को देखते हैं, जहाँ उसकी डॉक्टर थॉर को बताती है कि जेन की बॉडी कैंसर से नहीं लड़ पा रही है। फिर थॉर जब जेन के पास जाता है तो जेन दोबारा से म्योल्निर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन थॉर उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि तुम जितनी बार भी म्योल्निर की पावर को इस्तेमाल करती हो तुम्हारी बॉडी उतनी कमजोर होती जाती है। और थॉर नहीं चाहता कि जेन जल्दी मर जाए क्योंकि वो जेन से प्यार करता है, लेकिन जेन भी अपने आखिरी पल बेड पर पड़े पड़े नहीं बिताना चाहती, वो लड़ना चाहती है। लेकिन थॉर की बात सुनकर वो रुक जाती है। फिर थॉर वैल्किरी के पास जाता है और उससे थंडरबोल्ट को लेकर गॉर को रोकने के लिए निकल जाता है, जहाँ गॉर स्टॉर्म ब्रेकर का इस्तेमाल करके बायफ्रॉस्ट को खोलकर एटर्निटी का दरवाजा खोल रहा होता है। और वहाँ पर जो एसगार्डियन बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक मूर्ति आकर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉर आ जाता है जो कि उन बच्चों को बचा लेता है। गॉर ये सब देख लेता है और वो अपने साए के शैतानों को बाहर निकालकर थॉर पर हमला करने के लिए कह देता है। तो वही थॉर सभी एसगार्डियन बच्चों से लड़ने के लिए कहता है और उनसे हथियार मंगाता है और उन्हें टेम्परेरी पावर दे देता है और उन्हें थॉर बना देता है। और फिर थॉर अपनी बच्चों की सेना के साथ मिलकर उन शैतानों पर हमला कर देता है और वो सभी बच्चे उन शैतानों को मार रहे होते हैं। फिर थॉर गॉर के पास चला जाता है उसे रोकने के लिए और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ गॉर इस बार थॉर के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है और वो थॉर को मारने ही वाला होता है और ये सब महसूस जेन भी कर पा रही थी। और फिर वो थॉर को बचाने का डिसाइड करती है और उस जगह पर पहुंच जाती है और गॉर पर म्योल्निर से हमला करके थॉर की जान बचा लेती है। लेकिन थॉर को ये देखकर काफी बुरा लगता है क्योंकि जेन की ये आखिरी फाइट होने वाली थी। तब जेन और गॉर के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को रोकने के लिए चला जाता है। थॉर जैसे ही स्टॉर्म ब्रेकर को वहां से अलग करता है, लेकिन तब तक इटर्निटी का दरवाजा खुल चुका था। तब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को एक्सेल को दे देता है और एक्सेल बायफ्रॉस्ट के जरिए सभी बच्चों को एसगार्ड ले जाता है। तो वहीं जेन गॉर के साथ फाइट करके काफी कमजोर हो गई थी। तब थॉर गॉर के साथ फाइट करने लग जाता है और नेक्रोसॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करता है और जेन भी उसका साथ देने के लिए म्योल्निर को उस नेक्रोसॉर्ड पर जोर से मारती है और नेक्रोसॉर्ड के टुकड़े हो जाते हैं, पर नेक्रोसॉर्ड भी दोबारा से जुड़ रही होती है। तब जेन नेक्रोसॉर्ड के टुकड़ों को म्योल्निर के टुकड़ों के साथ जोड़कर इतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है कि वो नेक्रोसॉर्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन तभी गॉर इटर्निटी के दरवाजे से अंदर चला जाता है और वहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। फिर हम गॉर को देखते हैं जो कि इटर्निटी के सामने होता है और थॉर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मौत और बदले के रास्ते पर कभी शांति नहीं मिलती, बल्कि वो मिलती है प्यार के रास्ते पर, क्योंकि प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं। और अगर तुम देवों को मारना चाहते हो तो मैं आखिरी पल अपने प्यार यानी कि जेन के साथ बिताना चाहूंगा। मैं उसे चुनता हूँ और तुम भी चुनो। और उसे अपनी बेटी को मांगने के लिए कहता है, लेकिन गौर काफी परेशान होता है क्योंकि वो मर रहा है और उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तब जेन उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अकेली नहीं रहेगी और गौर इटर्निटी से अपनी बेटी को मांग लेता है और आखिरी बार अपनी बेटी से मिलकर मर जाता है। तो वहीं जेन भी थॉर से कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और उसकी बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे एसगार्ड वापस आ गए हैं और राजा वैल्किरी सभी बच्चों को लड़ाई की ट्रेनिंग दे रही है और एक्सेल भी अपने पिता की तरह एक ताकतवर जादूगर बन रहा है। और थॉर को भी प्यार करने के लिए एक बेटी मिली
जिसका वो पूरा ख्याल रखता है और वो उसे सारी अच्छी बातें सिखाता है कि हमेशा अच्छे लोगों की मदद करो। और वो बच्ची जिसे इटर्निटी से जन्म मिला और देव लोगों की पावर, और थॉर और वो बच्ची साथ मिलकर लड़ते तो उन्हें कहा जाता लव एंड थंडर। और फिर हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि ज़्यूस काफी नाराज होता है कि देवता आखिर कब से मजाक बन गए, और वो अपना डर दोबारा से कायम करने के लिए अपने बेटे हरकुलिस को थॉर से बदला लेने के लिए कहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि ये मूवी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना, ताकि आप कोई भी अमेजिंग या अच्छी मूवी मिस ना कर सको। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नई मूवी के साथ।